लोग कहते हैं मदीने से मोहब्बत क्यों करते हो? मुझे बताओ, अगर मदीने से मोहब्बत ना करे तो किससे मोहब्बत करे? मैं गुलाम इधर, मेरे आका मदीने में। खुदा की कसम, तुम कितने भी टेंशन में हो, तुम कितने भी दुख में हो, मदीने पहुंच जाओ, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। अगर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो। क्यों? सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। लब्बैक की सदा है, जो लब्बैक की गूंज है, इसका लुत्फ ही और है कि बंदा अपने रब की बारगाह में कह रहा है, मौला मैं हाजिर हूं, परवरदिगार में हाजिर, मैं गुनाहगार, तूने बुलाया फिर भी मैं हाजिर, ए अल्लाह तेरी रहमत की वजह से हाजिर। अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ जब लब्बैक पढ़ते थे उनकी क्या कैफियत होती थी। इमाम ज़ैनुल आबदीन आले रसूल हैं, अल्लाह के किस कदर मुकर्रब बंदे हैं, मगर आप जब एहराम पहनते और जब लब्बैक कहने का वक्त आता तो लब्बैक कहने से पहले आपके चेहरे का रंग बदल जाता। लोग कहते हुजूर एहराम पहन लिया है, नीयत कर ली है, अब लब्बैक पढ़ना जरूरी है, मगर आप जब लब्बैक कहते तो बेहोश हो जाया करते। पूछा गया कि ऐसी कैफियत क्यों बनती है? कहा जब मैं एहराम पहनता हूं और लब्बैक कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे सामने से ला लब्बैक ना कह दिया जाए कि तेरी लब्बैक कबूल नहीं है। जरा गौर कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कौन कह रहा है? जो अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, जो आले रसूल हैं, उनकी कैफियत यह है। तो मुझ जैसा गुनाहगार अगर मक्के जा रहा है, उस जैसा गुनाहगार अगर रब की बारगाह में जा रहा है, तो मेरी कैफियत क्या होनी चाहिए? काश जब हम एहराम पहने और ये सारा लिबास उतर गया है, अब दो चादरें हैं, ये पैगाम दे रहा है कि आज घर बार को छोड़कर ये एहराम पहनकर तुम जा रहे हो, एक वक्त आएगा यही घर बार छोड़कर कफन पहनकर तुमने अल्लाह की बारगाह में जाना है। आज काबे के दीदार को जा रहे हो, कल अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। ये सफर हज बड़े पैगाम देता है प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे मैसेजेस लेने हैं, ये आखिरत के सफर की भी याद दिलाता है। अल्लाह अकबर। जब मिना अरफात के खैमों में और मुजदलिफा में खुले आसमान तले सोते हैं तो हमें याद करना चाहिए, ये पैगाम लेना चाहिए कि आज जिस तरह हम खैमों में रह रहे हैं, जिस तरह आज हम रात को जमीन पर सो रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो खैमों में रहते हैं या ज़मीन पर सोते हैं, उनके पास खाने पीने को भी कमी होती है। हमें ये सफ़र गरीबों का भी एहसास दिलाता है। अरफात के मैदान में जब एक ही लिबास पहने, एक ही सदा बुलंद करते हुए दुनिया भर के हाजी जमा होते हैं, तो मैदान अरफात मुझे और आपको हशर के मैदान की याद दिलाता है कि जब सारी दुनिया मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी, तो काश ये सफ़र जो है इससे हम पैगाम लें, इससे मैसेज लें और बदल कर आएँ और ज़िंदगी अल्लाह की रिजा वाली गुजारें। ये एहराम याद दिला रहा है कि अब कफन पहनने की भी तैयारी रखो, अल्लाह की बारगाह में जाने की तैयारी रखो। अल्लाह करे ये सफर ऐसा हो कि मैं बदल कर लौटूं। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। पूरी दुनिया में कई खुशनसीब हैं जिन्होंने हज के फार्म जमा करा दिए, कई तैयारियां कर रहे हैं, मगर करोड़ों वो हैं जो फकत तड़प रहे हैं, किसी के पास असबाब नहीं है। कोई सोचता है कि मैं कैसे हज को जाऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे तभी आप मक्के मदीने जा सकते हैं, ये भूल है। ऐसे कई दुनिया में करोड़पति और अरबोपति मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया देखी है मगर मदीना नहीं देखा, मक्का नहीं देखा। और हमने कई ऐसे गरीबों को देखा है जिनके पास रहने को अपना घर नहीं है, मगर बुलावा आता है तो वो भी सफर को चले जाते हैं। कहां का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं मजा नहीं आ रहा, क्राउड बहुत है, गर्मी बहुत है, रश बहुत है, खाना मजेदार नहीं है, होटल अच्छा नहीं है। अरे औकात है मेरी। आप ये सोच कर जाए कि मुजरिम गया है बादशाह के दरबार में गुनाह बख्शवाने, शफाअत लेने। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कोई मुजरिम हो, उसको बेड़ियां लगी हुई हो और बादशाह के सामने उसे पेश किया जाए कि आज फैसला है
या तो बख्श दिया जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा। उस अदालत में मुजरिम की क्या कैफियत होती है? बादशाह सलामत खाना नहीं है, बादशाह सलामत बिस्तर अच्छा नहीं है, या वो एक ही टिक टिकी होती है कि बस आज बख्श दिया जाओ, मारा ना जाओ। अरे अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो तो रोते हुए जाओ ना, ये सोच कर जाओ कि मैं कब आने के काबिल था। रहमत ने यहां तक पहुंचाया तो मक्के मदीने में शिकवा ना हो, जबान पर कंप्लेन ना हो, अरे मैं काबिल भी नहीं हूं, खुदा की कसम हम काबिल नहीं। करोड़ों लोग तड़प रहे, इमाम साहिबान देखो अपनी मस्जिद के, उलमा, दीनदार, नेक लोग, गरीब है बेचारे, रोते नहीं जा पाते, हम जैसा गुनाहगार पहुंच जाता है। यार हम चाह रहे हैं तो कम से कम उसको कदर तो करें ना। क्या आप मदीने शरीफ जाते हैं, मक्के शरीफ जाते हैं, कभी कैलकुलेट किया कितना टाइम हरम पाक में गुजारते हैं? चलिए आज कर ले कैलकुलेट, लास्ट ट्रिप जो आपने किया था उसको चेक करें तो मुश्किल से 4 घंटे, 5 घंटे, बहुत किसी ने 3 मार लिया तो 6 घंटे उसके मस्जिद नबी शरीफ में गुजरते हैं, वरना उसके बाद 16-17 घंटे कहां गुजर रहे हैं। इसलिए गए थे, इधर रो रहे हो कि या अल्लाह बुला ले, या रसूलुल्लाह अपने दर की हाजिरी अता फरमा, उधर जाके कहां घूम रहे हैं? बाजारों में घूम रहे हैं। आजकल तो ये हमारे कराची वालों ने तो हर होटल की लॉबी में मेला लगाया हुआ होता है, सुबह सोते नहीं है, 10-10 बजे तक फजर के बाद बैठे होते, क्या कर रहे हैं? मोबाइल पर गपशप। अब इन बातों में क्या सवाब मिल रहा होगा यार? जिधर की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, जिधर का एक नेकी मस्जिद शरीफ में 50,000 नेकी के बराबर, वो नेकियां करें ना। अगर आप फारिग है तो कुरान पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें, और होटल पे क्यों बैठना है? मस्जिद नबी शरीफ में बैठे ना। मैं बहुत पहले की बात है, हमारे साथ एक दोस्त थे, गरीब बेचारा, पहली बार मदीने शरीफ गए, किसी ने उनको स्पॉन्सर किया, तो वो किसी काफिले के साथ गए। तो वो जब काफिले के साथ गए ना, तो वो काफिले वालों ने 3-4 दिन बाद मुझे बताया कि वो भाई आते नहीं है, होटल नहीं आते, पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो मुझे मिले मस्जिद नबी शरीफ में, मैंने कहा यार वो काफिले वाले आपको ढूंढते हैं, आप होटल पे मिलते नहीं हो उनको? तो कहता है मैं होटल के लिए थोड़ी आया हूं। यार उसने क्या ऐसा जवाब दिया, कहता है मैं नबी पाक के लिए आया हूं, मैं क्यों जाऊं होटल? कपड़े चेंज करने होते तो चले जाता हूं, नींद आती है तो इधर ही सो जाता हूं, खाना बाहर मिल जाता है, वॉशरूम यहां मौजूद है, मुझे और क्या काम है? पड़े ही रहने से काम होगा। और हम होटल से निकलते नहीं है। हमारी आज किधर खाना खाना, एक खाने पर 2 घंटे जाया हो रहे हैं हमारे। अरे ये सारा साल खा लो ना पाकिस्तान में, उधर भी जाके होटलिंग करनी है। यकीन करो मदीना बहुत याद आएगा। हमें नहीं पता फिर हाजिरी मिले ना मिले, जब भी जाना एक एक लम्हे को यूज कीजिए, एक एक नेकी। पाकिस्तान में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ोगे 1 का सवाब, उधर एक बार मक्के में पढ़ोगे लाख दुरूद शरीफ का सवाब। और एक और बात याद रखना, काबा दुनिया में कहीं और नहीं है। आप सारी इबादतें अपने वतन में कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, नफल पढ़ सकते हो, तवाफ कहीं नहीं कर सकते। तवाफ करें, थक गए काबे को देखते रहे, ये कहां देखोगे? फिर टीवी पे देखना पड़ेगा ना। आज आंखों के सामने है, आंखों के गुनाह धुल रहे हैं। और रिवायतों में आता है काबे पर हर वक्त रहमत बरसती है, 120 रहमतें बरसती हैं 80 तवाफ करने वालों पर। उसकी पूरी बाइफरकेशन है, और बताया कि 20 नेकियां सिर्फ उनको मिलती है जो काबे को देख रहे होते हैं, सिर्फ देख रहे हैं उनको सवाब मिल रहा है। तो वक्त गुजारे, फिर देखिए इंशाल्लाह आपके दिल में कैसे रूहानियत पैदा होगी।